आया बकरीद पर्व में, यहाँ 1 रोज़ रहा, उसके बाद 3 रोज़ वहाँ पे रहा उस अपना ससुराल में। वहाँ पे पैसा था, चैन था, हाथ वाला चैन था, गला वाला चैन था। गोड़ लगतनी समाचार बटुए अररिया से। सोनमी के करतूत तो पूरा भारत जान गई, लेकिन बिहार में भी एगो सोनमी उत्पत्ति ले लिहलस। जी हाँ, कलयुगी मेहरारू के एगो और करतूत भइल बा उजागर। सोनम राजवंशी के बाद बिहार में भी एगो मेहरारू अपन मर्द के मौत के घाट उतार देले बिया। परिजन पुलिस से लगैले बाणे न्याय के गुहार। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली। परिजन के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। देश में चर्चित सोनम राजवंशी या राजा के कहानी अभी खत्मो नइखे भइल कि कुछ ऐसने मामला अब बिहार में देखे के मिलल बा। अररिया जिला में एगो कलयुगी पत्नी के ऊपर ये आरोप लागल बा कि वह अपन परिवार के संगे मिल के अपन मर्द के जबरन माहुर दे के मुआ देलस। दरअसल पूरा मामला अररिया जिला के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु गांव के सिमराहा पश्चिमी औराही के है। मुएवाला के पहचान पश्चिमी औराही पंचायत के हनीफ टोला हिंगना निवासी तजमुल 30 वर्ष के रूप में भइल बा, जहां मुएवाला के भाई महबूब आलम थाना में लिखित आवेदन देले बाड़े। उनकर भाई तजमुल उम्र 30 वर्ष के उनकर पत्नी पहले तो अपना मायका बोलवैली, एकरा बाद परिवार वाला के साथ मिल के बेरहमी से कुटाई कैली। जब बेहू से ना मन भरल तो दूध में माहुर पिया दिहली, जेकरा चलते जान चली गई। महबूब बतैलन कि उनकर बड़ भाई तजमुल पिता स्वर्गीय जमील के शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व सिमराहा थाना क्षेत्र के कोठिया वार्ड संख्या 15 निवासी मंजूर के लड़की अजमेरून खातिन से भइल रहे। वो बतैलन कि 6 महीना पूर्व उनकर भाभी लड़ाई झगड़ा क के अपन दोनों लड़का के लेके अपना मायका पोठिया भाग गईली। उनकर आदत नीक ना रहे। एकर विरोध कैला पर उनका भाई के साथ कई बार मारपीट कैल गईल। यही क्रम में बीएफए के ससुराल बुलावल गईल, माहुर पियावल गईल। तजमुल के अधमरावस्था में हनीफ टोला स्थित कब्रिस्तान के भीरी ले जाके छोड़ दिहल गई। वही जे मवेशी चरा रहल कुछ लोग के द्वारा तजमुल आवाज़ दे के बोलैले आ कहले कि हमरा के घर ले चलो, लोग हमार मेहरारू और ससुरार के लोग पीटले बा, माहुर पिया देले बा। सूचना पे पहुंचल महबूब देखलन उनका भाई के मुंह से झाग निकल रहल बा, जेकरा बाद इलाज खातिर ले जात रहन, लेकिन रास्ता में ही दम तोड़ दिहलन। मुएवाला अम्बाला में काम करत रहन। हाल ही में बकरीद पर्व मनावे घरे पहुंचल रहन। परिजन आरोप लगैले बाड़न कि अजमेरून के आचरण सही ना रहे, कई लोग से उनकर चक्कर चलत रहे। क्या हुआ था देखिए, हम लोग तो थे नहीं घर में, माल ठोकने गए थे। बच्चा बोले कि उसका जहर पिला के यहाँ रख दिया। हम लोग ये आने लेकर के जा रहे थे, रास्ते में डेथ कर गया बच्चा। पत्नी का बिहेव कैसा था उनका? पत्नी तो उसका क्या बोलेंगे, पत्नी अच्छा रहता तो मार देता सवर को जहर खिला करके। पहले से उनका किसी से अफेयर भी था? एफआईआर नहीं देखे बाबू, एफआईआर वहाँ नहरा से हो रहा था, यहाँ पे तो नहीं देखे कभी। कि हम देखते तो यहाँ पे उसको कुछ कहते ना। वही एफआईआर जो किया तब नहीं ऐसा हुआ बाबू। मतलब पहले से प्यार मोहब्बत चल रहा था? हाँ, लेकिन अपने शोहर को जो है बता भी नहीं रहा था? नहीं। अब बेटा को इतना समझाते थे, बेटा मत जाओ, जब ऐसा लड़की नहीं आ रहा है तो उसको तुमको करा देंगे। जाओ बहन, पापा मर गया, जाओ अम्बाला कश्मीर कमा करके लाओ, बहन को शादी कराओ, तब जाकर उसको लाएंगे। नहीं आएगा तो दूसरा शादी कराएंगे। लेकिन मान रहा नहीं। सब कुछ अपने हिम्मत में चल रही थी, कभी नहीं आज हुआ कि उसको जो है जहर भी दिया। हाँ, उसको रात में मारा, फिर जहर पिलाया, फिर इधर जंगल में लाके छोड़ दिया। तब हम लोग कल लाए, जा लेकर के जा रहे थे, रास्ते में डेथ कर गया। क्या नाम हुआ? जिम्मेदार था तुम। लड़का का कौन थे आप?
लड़का का चच्ची था। अब इसको मत बोलिए, अपना था बोलिएगा इधर देखिए क्या हुआ था। हमको लड़का का तो प्यारा नहीं है वो लड़की हमको लड़का कहता है कि हमको उससे प्यारा नहीं करेंगे। वो तो ज़बरदस्ती रहा, कहीं ना 8 साल हुआ है लड़की को। 2 ठो लड़का पैदा हुआ है, एक ठो 5 साल का है, एगो 3 साल का है। अब बीच में या तो हम लोग को तो रमज़ान जो होता है, ये रमज़ान के बाद में आया, थोड़ा बहुत ऐसे पीढ़िया लेकर के बैठे यहाँ था सब धी मिल करके। वो लड़का बोला काम करके आया, कैसे भुइयाँ में थबर गए, आप लोग बैठिए ना कोई बिस्तरा लेकर के पीढ़िए लेकर के। कहीं नहीं बैठेंगे, आप क्या कीजिएगा, ऐसे बोला। वही में कहे कि माता तो मारेंगे थापड़। मतलब आपकी बहू का आचरण पहले से गड़बड़ था। हाँ नहीं, ईद में बेचारा आपका बेटा जो है उसको बहाने फुसला के वहाँ बुला लिया। हाँ बुला लिया, बुला के फिर वहाँ पे फिर क्या हुआ, वहाँ पे क्या चीज़ से उसको मार पिटाई किया? ओकरा मारपीट जैसे कहिए कि काहे बार बार आते हैं आप, तुमको कहते हैं बार बार नहीं आने के, काहे आता है। उसको ले करके फुसला करके खिया पिया करके बस मारपीट कुटा के दे दिया, जहर पिला कर दे दिया। घर में सबसे बड़ा लड़का वही था? वही है। क्या नाम था उनका? तजमुल, और पत्नी का नाम अमीरुल, अजमीरुल नाम है। शादी का कितना साल हुआ था? 8 साल। लेकिन 8 साल में अच्छा संबंध नहीं था? नहीं, खटर पटर हमेशा रात सुता था तो वही कहानी, दिन सुता था तो वही कहानी, खाना खाता था वही कहानी, हमेशा लड़ते रहता। 4 साल हुआ उसको हमसे इलादा रहना। यहाँ मतलब ढंग से यहाँ रहे भी नहीं? हमेशा घरे भागती थी? हाँ घरे भागती, हमेशा और माई से बात होता, हमेशा कह के ये इधरे वहीं जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। 10 दिन यहाँ, महीना दिन वहाँ, फिर महीना दिन यहाँ, तब 6 महीना वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? रबीना खातून। अब लड़का के माँ है? हाँ। किस तरह का बात होगा? बात ये हुआ था कि जैसे मेरा भाई बाहर में रहता था, बाहर में रहने के बाद यहाँ पे लड़की फ़ोन किया कि घर आओ, यहाँ परब उरब करेंगे। उसके बाद परब में आया, बकरीद परब में यहाँ 1 रोज़ रहा, उसके बाद 3 रोज़ वहाँ पे रहा उस अपना ससुराल में। वहाँ पे पैसा था, चैन था, हाथ वाला चैन था, गला वाला चैन था, 2 लाख टका था खाता में। सब कुछ छीन लिया, मोबाइल वोबाइल सब चीज़ छीन लिया। उसके बाद उसको खाना वाना खिला के दूध में जहर पिला के उसको, हम लोग का यहाँ फील्ड पड़ता है, हलीब टोला में फील्ड पड़ता है, वहीं पे आके छोड़ दिया। वहाँ पे हम लोग का ग्रामीण लोग देखा तो वहीं से लेकर आया घर पे। यहाँ पे जब तक हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं तब तक इंतकाल हो चुका।